नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, हर इंसान आपस में जुड़ने के लिए किसी भाषा का प्रयोग करता है और अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करता है जिसका जीवन में बड़ा महत्व होता है। लेकिन अफसोस की बात है, हम उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रखते और इन्हीं शब्दों में से एक शब्द है ध्यान, जिसका हर इंसान अपने जीवन में रोज न जाने कितनी बार इस्तेमाल करता है, लेकिन शब्द बोला और भूल गया। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ध्यान शब्द हमारे जीवन में क्यों प्रचलित है? क्यों हम बोलते हैं ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से रहना आदि। तो आइए आज हम जानते हैं कि ध्यान शब्द हमारे जीवन में बार बार क्यों आता है। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने जीवन में कई बड़े मुकाम हासिल कर लेता है तो समाज में एक मिसाल कायम करता है और फिर समाज उसके नाम का प्रचार करता है, उसकी मिसाल देता है कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा करो। यानी जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई विधि जीवन में बड़ा उपयोगी होती है तो हम उसकी मिसाल देकर कहते हैं कि उसके जैसा करो, उसके जैसा देखो, उसके जैसा सोचो। ठीक उसी तरह ध्यान शब्द का प्रयोग आज हम मिसाल के रूप में करते हैं कि ध्यान से चलो, ध्यान से बैठो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ध्यान के माध्यम से ही अपने होश को संभालते थे और सही जीवन जीकर मनुष्यों में एक ऊंचा स्थान पाते थे। आज उसी ध्यान शब्द का इस्तेमाल हर इंसान रोज दिन में कई बार करता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझता। दोस्तों, ध्यान शब्द का मूल अर्थ है होश में रहना, जागते रहना, ठीक या फिर सही। इसीलिए जब हमें कोई जरूरी काम करना या कराना होता है तो हम कहते हैं ध्यान से करना, यानी होश से करना जिससे गलती ना हो। ध्यान से गाड़ी चलाना यानी ठीक से चलाना। ध्यान से देखना यानी जागते रहना। और इसी तरह दिन भर में न जाने कितनी बार किसी काम को हम ध्यान से करने के लिए कहते हैं, लेकिन बात वही कहा और भूल गए। दोस्तों, इंसान के जीवन में ध्यान उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना और नींद लेना। भोजन शरीर को शक्ति देता है, नींद से शरीर को आराम मिलता है और ध्यान से मन होश में रहता है, जिससे ये मन तय कर पाता है कि क्या शरीर के लिए सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे नुकसान है, किससे फायदा। समाज में लोग बेहोशी में रहकर न जाने कितने ऐसे काम करते जाते हैं जिसका उनके जीवन में, शरीर में, समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग अपने बच्चों को उन सब बुरी आदतों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन खुद बेहोश रहकर गलत जीवन जीते हैं और नशे में, सेक्स में इतने पागल हो जाते हैं कि ये जानते हुए भी ये शरीर को नष्ट कर रही है, खुद को रोक नहीं पाते। वो ऐसी बेहोशी में रहते हैं जिसका उनको अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब उनकी नींद टूटती है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, ध्यान का पूरा एक विज्ञान है जो इंसानों के व्यवहार को बदलने की ताकत रखता है। समाज में लोगों को इसकी सही जानकारी न होना और कुछ लोगों द्वारा इस पर गलत जानकारी देने के कारण यह समाज में खाली शब्द के रूप में मौजूद है, विधि के रूप में नहीं। लोगों को लगता है ध्यान उनके लिए नहीं है, ध्यान करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, इसको तो बाबा लोग करते हैं, बाबा बनना पड़ेगा, इससे कोई जादुई शक्ति मिल जाएगी जिससे जीवन बदल जाएगा। लोगों में फैला ये झूठ खाली ध्यान के बारे में सही जानकारी का ना होना है। दोस्तों, इंसान का शरीर मन में उठे विचारों पर काम करता है और इन विचारों को होशपूर्ण देखना, सही निर्णय लेना ही ध्यान है। ध्यान वर्तमान में जीने की कला है। पता नहीं आपने कभी सोचा है कि नहीं, जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो हम शांत रहते हैं। दोस्तों, ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि खोने के लिए किया जाता है। जैसे गैर जरूरी विचार जो तनाव का कारण बनता है, गलत आदतें, बार बार सेक्स की इच्छा, बात बात में गाली देना, गुस्सा करना, नशे की लत और न जाने तमाम ऐसी आदतें जिससे हर इंसान परेशान है और छुटकारा चाहता है। दोस्तों, इंसान का शरीर नियंत्रित होता है मन से और मन नियंत्रित होता है ध्यान से। ध्यान की असल जरूरत बाबा बन के जंगल में जाकर रहने वालों को नहीं, समाज में रहकर पारिवारिक व सामाजिक जीवन में तनाव से, जिम्मेदारियों से, गलत आदतों से जूझ रहे हर उस इंसान को है, जिससे वो मन को शांत रखकर सामाजिक चुनौतियों से लड़ सके और स्वस्थ रहकर सफल जीवन जी सके।
तो अगली बार जब आप ध्यान शब्द का प्रयोग करें तो एक बार इस विधि का प्रयोग जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों का जीवन बदल सके। आइए आज का अभ्यास शुरू करें। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज के दिन भी हम मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएंगे, यानी आनापान करेंगे। और आज के दिन का अभ्यास हमारा 30 मिनट का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को नाभि के पास ले जाएं और आंखें बंद करें और अपने मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएं। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास समाप्त हुआ। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं और धीरे से आंख खोलें और शिथिल होकर बैठ जाएं। अब मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।